सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आप लोग कैसे हैं। और सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा आप लोग से कि ये वीडियो आपके लेट हुई। दोस्तों आप लोग को पता है मैं अवेलेबल था नहीं, और लेकिन फिर कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। और आप लोग को SBI PO मेंस की एक स्ट्रैटेजी कंप्लीट नीड थी। मानता हूँ दोस्तों डेज़ बहुत कम बचे हैं। उन डेज़ में जो भी आउटपुट इस वीडियो से निकल सकता है उसको आप निकालने की जरूर कोशिश करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों पहले बता दूँ, मेरे मुँह में यहाँ पे छाला हो गया है। आवाज़ थोड़ा सा रुक के या फिर थोड़ा अटक के बोल सकता हूँ मैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, आपको जो SBI PO मेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपको पता है जो एग्जामिनेशन में आपके 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक आपका रीजनिंग आएगा, एक आपका DI आएगा, रीजनिंग आएगा, आपका क्वांट आएगा, GK आएगा, और आपका इंग्लिश आएगा, साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव जो कि आता है PO मेंस में। ठीक है। अब सर आपने कहा ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सीधा बात कर लेंगे इन 5 सब्जेक्ट्स का। और टारगेट स्कोर सर क्या होना चाहिए अभी के लिए देखा जाए तो, या फिर हर सब्जेक्ट में कितना हम लोग कर सकते हैं ये दिमाग में रहना चाहिए। और दोस्तों इफेक्ट क्या होगा सर नया पैटर्न का कट ऑफ पे अगर इस चीज़ का देखा जाए तो। ठीक है। आइए सबसे पहले आप लोग पता है दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, आपका जो ये पैटर्न है ये चेंज हुआ है। तो आपने कहा हाँ सर चेंज तो हुआ है। रीजनिंग में दोस्तों कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जाइएगा। जो बच्चे हैं उनको पता है कि कंप्यूटर वगैरह नहीं आता, रीजनिंग ही आता है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा 1.5 मार्क्स का। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक क्वेश्चन मिल जाएगा 2 मार्क्स का। तो आपके DI क्वांट में हर क्वेश्चन 2 मार्क रहने वाला है। GK में दोस्तों हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आएगा। और इंग्लिश में दोस्तों आप लोग को 40 क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आप लोग को पता है इसका वेटेज कम कर दिया गया है। 20 मार्क्स है लेकिन क्वेश्चन 40 है। ठीक है, यहाँ वेटेज कम हुआ है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। और टोटल दोस्तों आप लोग का 170 क्वेश्चन, और ये आपका 3 घंटे मिलेंगे, 200 क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। इन सबका सेक्शन टाइम आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। और डिस्क्रिप्टिव दोस्तों आप लोग का लास्ट में हो रहा है, जो कि सेम टाइम है। 30 मिनट रखा गया था पहले भी, अभी 30 मिनट आपका है। और 50 क्या बोलते हैं आपको उसमें मार्क्स का इनपुट मिलेगा। ठीक है, दोस्तों इस बार ध्यान रखेंगे आपको सेक्शन कट ऑफ भी इंट्रोड्यूस्ड है। तो आपको हर सेक्शन में परफॉर्म करना है। कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आप 0 लाएं तो काम चल जाएगा। जैसा बच्चे पहले हर साल करते थे कि उनकी कोई सब्जेक्ट अगर वीक है तो 0 ले आए तब भी सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सेक्शन कट ऑफ जो भी रखा जाएगा, क्या पता वो 1 नंबर ही हो, क्या पता कोई सेक्शन इसमें से बहुत टफ आ जाए, क्वांट में या रीजनिंग में कट ऑफ 1 नंबर चला जाए, उससे बड़े वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपको उस सेक्शन कट ऑफ को निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका ओवरऑल भले कट ऑफ निकला हुआ हो तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर एक चीज़ आप समझते हैं दोस्तों, एक चीज़ पहले पूरा मैं स्ट्रेटजी चैप्टर वाइज ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि देखिए बहुत सारे बच्चे दोस्तों जिन लोग की इंग्लिश स्ट्रांग होती थी वो हमेशा हर साल इससे अच्छा नंबर खींचते थे ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है वेटेज ज़्यादा था। अभी यहाँ पे दोस्तों आपका वेटेज कम हुआ है। ठीक है, जब वेटेज दोस्तों कम हुआ है तो आपका जब ये वेटेज कम हुआ है दोस्तों, यहाँ से काफ़ी जो मार्क्स आपके इंग्लिश में ईजिली मिल जाते थे। क्योंकि इंग्लिश दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, GK थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, बट GK अगर नॉर्मल जैसे आती है अगर वैसी आए तो बच्चा, अगर दोस्तों आप लोग का करंट अफेयर्स और अपना RBI न्यूज़ या फिर जो अपना इंडेक्सेस, जो अपनी रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स, अपनी जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट न्यूज़, इनको प्रॉपर कवर करके जाता है दोस्तों, तो यहाँ से मिला के वो अच्छे नंबर खींचता था। ठीक है। और जो बच्चे दोस्तों अच्छे होते थे वो DI से भी आपका क्या बोलते हैं क्वांट से भी नंबर खींचते थे। और रीजनिंग दोस्तों का बहुत टफ आ गई तो ठीक, अदना यहाँ से भी नंबर आप लोग को मिला के टोटल ओवरऑल बच्चा ऐसे करने की कोशिश करता था। क्योंकि इंग्लिश दोस्तों एक ऐसी चीज़ थी कि इंग्लिश में जिनकी इंग्लिश अच्छी थी वो ज़्यादा नंबर खींचते थे। अब तो क्या हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट लग गई 20, तो अच्छे से अच्छा बच्चा नंबर भी कितना लाएगा आपका, 17-18 नंबर ला पाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका ओवरऑल मार्क्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होने वाला है। इसका एक भले इंपैक्ट आएगा। एक तो इंपैक्ट आपका वैकेंसी का आएगा। ठीक है, 2 इंपैक्ट दोस्तों आप लोग क्या आएंगे, वैकेंसी का, ये जो इंग्लिश का है ना इसका डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। तो मेरी आवाज़ ऐसे कैसे हो गई यार, क्लास कैसे लूँगा। ठीक है, ठीक है सब दोस्तों। अच्छा क्वांट की थोड़ा बात करते हैं, मेरे ख्याल से बोलने की आदत छूट गई ना 1-2 हफ्ते से। ओके, क्वांट की थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। क्वांट में क्या कर सकते हैं सर, आप ये देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, अच्छी बात है। अब लेकिन दोस्तों आपको पता है ये 3 चीज़ का मेजर पोर्शन है। मैं आपको आराम से बताता हूँ, बैठ के सुनो ध्यान से। देखो दोस्तों अभी प्रीलिम्स में क्या हुआ कि आपने देखा कि नंबर सीरीज जो मिसलेनियस पोर्शन थे इनका वेटेज बहुत कम कर दिया गया, 3-4 नंबर तक के ही आए थे। ऐसा हम लोग सर मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। उसको सिर्फ 600 बच्चे चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकता है वो। लेकिन ऐसा मुझे सेंस हो रहा है दोस्तों शायद वो कम से कम भले कुछ ना करे 1-2 क्वेश्चन डालेगा। अगर उसको वो 1-2 क्वेश्चन नंबर डालता है तो आपको 4 या 5 नंबर, 2 डाल कम से कम 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग को DI और अरिथमेटिक, ये 3 चीज़ें दोस्तों हम लोग को यहाँ पे देखनी रहेगी। पूरा पेपर आप लोग को विजिट करना है। पेपर विजिट करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपका जो भी टाइम दोस्तों यहाँ पे क्वांट मिल रहा है आप लोग को 45 मिनट्स, उसमें अगर आपने पूरा 2 मिनट लेके पेपर विजिट कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 मिनट लिया आपने, पेपर को ढंग से विजिट किया पूरा कि क्या चल रहा है पेपर में। ये नंबर सिस्टम, सीरीज, क्वाड्रेटिक, अलजेब्रा, इसमें से कुछ भी आपको मिलता है सबसे पहले इनको ढूंढ के जितना दोस्तों आप लोग यहाँ से मार्क्स फिक्स करते हैं कोशिश कर सकते हैं उनको कीजिएगा।
उसके बाद दोस्तों आपको जितनी भी डीआई आएंगी, मैं मानता हूँ हर डीआई अच्छे अच्छे लेवल की होगी, टफ होगी, क्योंकि 2 मार्क डीआईज हैं, 1 मार्क कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो अर्थमेटिक हो, अर्थमेटिक आपका कोई ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोग पढ़े हो, जिसके डीआईज अच्छे से कर लेते हो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से क्लियर है, इस पर हमेशा आप लोग डीआई किए हो, उस चैप्टर की डीआई उठा सकते हो। या फिर कोई लॉजिकल डीआई से आप बहुत फैमिलियर दोस्तों हो, हमने उस तरह की डीआई क्लास में की है, उनको आप कर रहे हो, उनको उठा सकते हो। अगर आपने एक डीआई भी बनाई ना, एक डीआई में अगर जैसे मैं कहता हूँ अगर 4 क्वेश्चन भी है तो 8 नंबर दोस्तों आप लोग वहाँ से निकाल रहे होगे, ठीक है। तो आपको उसको क्या काम करना होगा कि यहाँ के हमको चीज़ अप्रोच करनी है, एक डीआई मिनिमम यहाँ पे हम लोग को कर लेनी है, चाहे वो अर्थमेटिक की हो चाहे वो लॉजिकल की हो। और फिर अर्थमेटिक में दोस्तों जो भी इन केस हम लोग को डीएस मिलती है, Q1 Q2 मिलता है, फिलर्स मिलते हैं, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें मिलती है दोस्तों, इनमें से कुछ हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे डीएस, Q1 Q2 फिलर्स में, क्योंकि दोस्तों ये पेपर का लेवल अच्छा खासा होगा। अगर 2 मार्कर में आ रहा है तो इतना है दोस्तों, अगर आप ढंग से कर लोगे ये और उसके बाद टाइम वर्कमेंट होता है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इतना जब करोगे तभी शायद आपका टाइम ओवर हो जाए, लेकिन उसके बाद दोस्तों अगर टाइम मिलता भी है तो आप एक डीआई और ट्राई कर सकते हो, जो कि थोड़ा मुश्किल पार्ट है, लेकिन दोस्तों इतना ही आपने कर लिया, क्योंकि डिपेंड करता है कितने मिसलेनियस क्वेश्चन आए हैं, क्या पता एक भी ना आए, फिर ट्राई करिएगा कम से कम एक डीआई, और ये करके फिर एक डीआई अगर और हो जाए तो बहुत बल्ले बल्ले है। हाँ, अगर क्या पता आपको मिसलेनियस क्वेश्चन ठीक ठाक मिलते हैं, जैसे मान लो आपको 5 क्वेश्चन मिल गए, 10 नंबर आपको कम से कम यहाँ से मिल रहे होंगे, फिर एक डीआई आपने कर लिया तो मतलब अच्छा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, 18-20 नंबर आप लोग कर पाएंगे। वो डिपेंड करेगा दोस्तों पेपर में क्या किस तरह चीज़ वो देने वाला है। सर रीजनिंग की बात करें, सेम बात है दोस्तों मैं वहाँ पे करूँगा कि आपके जितने भी कोड मिसलेनियस वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोड सिलॉक्स हो गया, चाहे वो कोड इनक्वालिटी हो गया, आपको वो ब्लड रिलेशन में कुछ बना के देता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ देता है, या फिर दोस्तों मशीन इनपुट आउटपुट तो मेन से देगा ही देगा, जहाँ से मोस्ट ऑफ चांस आपको देने वाला है। दोस्तों इन दोनों चीज़ों को आपको सबसे पहली प्रायोरिटी रखते हुए करना है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, ये कि भी आपको कम से कम 5 नंबर का दे ही सकता है, ठीक है। 5 नंबर का कम से कम 3-4 क्वेश्चन देगा 5 नंबर का, या फिर 7 नंबर तक का देगा वो। तो अगर आपकी, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छा है, आपने क्रिटिकल रीजनिंग को अच्छे खासे प्रैक्टिस कर रखी है, तो डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट इट, इसको आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ से तो आप लोगों को फिर मार्क्स निकालना है। एंड लास्ट में दोस्तों पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, मैं मानता हूँ इसमें जितनी पजल्स आपको आएंगी सारी नहीं टच कर पाओगे आप, लेकिन देख लेना दोस्तों, और एक आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा कि अगर हो सके तो हम इसमें से अगर एक पजल भी उठा लें दोस्तों, एक पजल भी आपने अगर बना लिया ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक पजल भी हमने इसमें ढंग से बना लिया, अपार्ट फ्रॉम दिस एंड दिस एंड दिस। अच्छा, अब ये दोस्तों कई बच्चों के लिए ऑप्शन हो सकता है कि कई बच्चे क्रिटिकल रीजनिंग नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, तो आपके दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बाद ये एक पजल जरूर बनाएं, क्योंकि इसमें क्या पता आपको क्वेश्चन कम मिले तो आपके लिए एक पजल भले 15-20 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 मिनट भी पहुंचा सकते हो, लेकिन एक पजल आपको देखना होगा, बनाना होगा, ट्राई करना होगा, एंड आफ्टर दैट क्रिटिकल रीजनिंग पे यू कैन गो ऑन, ठीक है। तीसरा दोस्तों मैं बात करूंगा जीके, जो कि अभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई आफ्टर वी हैव सीन द एसबीआई क्लर्क मेंस। तो दोस्तों जीके का यार देखो, मैं अब हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, पिछले 3-4 साल से ये सीनियर चल ही आ रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, कि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, आप अपना बेस्ट दो, हाँ आप अपना बेस्ट करो, आप जो चीज़ आप एसबीआई क्लर्क मेंस में किए थे, मैं आपको वो नहीं बताऊँगा आपको क्या करना है, वो आपको पता है, लेकिन आपने जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस ढंग से तैयारी की थी, अगर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपने तैयारी की थी, आप वैसे तैयारी करो, ठीक है। जैसे आपने आप मान लो जनवरी से अप्रैल 4 महीने ये ले लो दोस्तों कि आपको 5 मई को पेपर अगर है तो आप ठीक है 29 अप्रैल तक या फिर 28 अप्रैल तक कर सकते हो, ठीक है। और दिसंबर का भी कर लो, ये 5 महीने दोस्तों आप अगर आपने उठाए ढंग से, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से कीजिएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जितना करंट अफेयर्स होता है उसको जितना रिवाइज करना है उतना ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, आरबीआई इन न्यूज़, एसबीआई इन न्यूज़, ये इनका फेवरेट रहता है। अगर प्रॉपर वे में जैसे ये पेपर देते हैं वैसे पेपर दिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है 60 नंबर इस बार हैं, 60 नंबर दोस्तों हम लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अगर पेपर ढंग से आया और अगर आपने इन चीज़ों को, ये 5 चीज़ों को तैयार किया हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट्स स्टिल अनप्रेडिक्टेबल। तो अगर बहुत यूनिक चीज़ आ जाती है, बहुत वियर्ड चीज़ आ जाती है, जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस में 10th को सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था कि बहुत वियर्ड जीके आ गई थी, इनके दोस्तों इफ़ इट कम्स, ऐसा वो कम करता है। ये मैंने नोटिस किया है, एसबीआई क्लर्क मेंस में उसने ये हरकत की थी, 21-22 वाले में भी की थी, पीओ मेंस में नहीं करता। पीओ मेंस में आपको टफ क्वेश्चन दे देगा, बहुत डिटेल में दे देगा, कोई स्कीम में से देगा, स्कीम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, ये सब आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अगर ढंग से पेपर बनाया जाए तो, ठीक है। तो आप पढ़िएगा और बाकी आप अपना जितना कर सकते हो दोस्तों उतना आप उसको बेस्ट करो, 5 महीने का ढंग से रिविजन कर लो। मैं कहता हूँ अगर आपने किसी भी तरह से यहाँ से 15-20 नंबर में निकाल लिए ना, बहुत अच्छा नंबर हो जाएगा,
ठीक है। 20 नंबर मैं बहुत लो ले चल रहा हूँ, 1/3। अगर आप इसका 1/3 भी कर लिया, बहुत दोस्तों हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश तो मैंने बताया है कि 20 मार्क्स है, भले आपको देखने में कम लगेगा, लेकिन दोस्तों जिन लोग की इंग्लिश अच्छी है, आपके लिए ये बहुत ही गेम चेंजर हो सकता है। भले कम है, लेकिन आप तो कम से कम मैं बता रहा हूँ, जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो वहाँ से 18 नंबर भी, चाहे 17 नंबर भी खींच सकते हैं वो, ठीक है। अब आपको सही, ये पॉसिबल है? मैंने कहा हाँ दोस्तों पॉसिबल है, जो बच्चे अच्छे हैं। मैं देखो होता क्या दोस्तों, आप लोगों को जिसमें आरसी आएगा, 2 आरसी आपको देखने को मिलेगा। एक आरसी आपका काफ़ी टफ रहेगा, काफ़ी बड़ा रहेगा, बहुत टफ रहेगा, उसको आपको एकदम लास्ट में करना है। वो अगर हुआ तो ठीक है, वरना उसको आप छोड़ भी सकते हो, वो एकदम लास्ट में करने वाली चीज़ है। मैं कहता हूँ उसमें मान लो अगर उस पर बेस्ड इन केस आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, या फिर 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, जितने भी मिलते हैं, ठीक है, तो दोस्तों उतना आप छोड़ सकते हो, या फिर उसको लास्ट में करना अगर आपको टाइम परमिट होता है तो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है ना, 40 क्वेश्चन आपके हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले ये आपकी जिम्मेवारी है कि उसके अलावा जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, एरर हो गया, अरेंजमेंट हो गया, पीजेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सबको आपको निकालना है। अच्छा, किसी को लग रहा है ये 20 नंबर में से 18 नंबर आपके साथ थोड़ा मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने फिर से बोला कि अगर इंग्लिश, ये देखो दोस्तों, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश सच में बड़ी अच्छी होती है, कॉम्प्रहेंशन की स्किल्स अच्छी होती है। अभी यहीं पे आपको दिखेंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दिखे लाएंगे तो 18 नहीं, लेकिन दोस्तों कम से कम वो 15+ लेके आएंगे। और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो दोस्तों तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको टारगेट करना है कि हाँ यार, कम से कम मुझे 25 क्वेश्चन तक या 20 क्वेश्चन, मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन तक मुझे लेके जाने हैं, जिससे जो मेरा मार्क्स है इंग्लिश से कहीं 10-12 नंबर तक का आ जाए, ठीक है, ये रहेगा। तो दोस्तों हम लोग को करना ये होगा, ये सब चीज़ें करके हमें कम से कम एक आरसी तो प्रॉपर पूरी अटेम्प्ट करनी है। हाँ, उसके सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन उसके साथ होते हैं। और एक दोस्तों आपके बहुत टफ आरसी आएगी, टफ ये भी रहेगी, बट आप एक कर लोगे। एक बहुत लंबी होती है, वो काफ़ी वो होती है, बड़ी सी होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको इंग्लिश में यहाँ पे निकालनी है कि मुझे इंग्लिश में कम से कम यार 40 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स हैं। अगर जो इंग्लिश अच्छे बच्चे वाले हैं, आप लोग 15+ टारगेट करिए, एंड जिनकी एवरेज है दोस्तों, आप लोग 10+ का कम से कम टारगेट लेके चलिए, ठीक है। अब तो दोस्तों डिस्क्रिप्टिव आने से पहले थोड़ा मैं आपको बात बता दूं कि आपको पता है दोस्तों 250 मार्क्स का पेपर आपको पता है ना, यहाँ पे 250 मार्क्स का पेपर होता है। जैसे IPS में 225 होता है, यहाँ पे 250 होता है, ये देखिए ध्यान से, 250। तो दोस्तों 250 में अगर दोस्तों मैं कहता हूँ अगर आपने 90 या फिर 100, क्योंकि पेपर दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा पेपर चूंकि पैटर्न में चेंज हुआ है, इंग्लिश का वेटेज गिरा दिया इन्होंने, जो कि जनरली ईजी आती है। तो आप खुद सोचो ना, जो चीज़ ईजी आती है, जिसमें बच्चे हर साल अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं, अगर उसका ही वेटेज आपने कम कर दिया तो आपने लगभग 20 नंबर का पूरा फॉल वहीं पे कर दिया आपने, ठीक है। तो ये बात है। हाँ, वैकेंसी का जो रीज़न है वो उसको कवर अप करेगा, लेकिन तभी दोस्तों आप लोगों को ट्राई ये करना है कि जो हमारा 250 नंबर है, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव बात कर रहा हूँ, 250 नंबर दोस्तों है, इसमें से दोस्तों अगर हमने 100 टच कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर आपने 100 टच भी कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ही आइडियल स्कोर, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही आपका आइडियल स्कोर हो जाएगा अगर आपने 100 टच कर लिया, बस 100 टच कर लिया या फिर 100 ऊपर स्कोर दिया, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव, इंक्लूडिंग व्हाट, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आपको समझाता हूँ, फिर इस पर वापस आएंगे कि इसमें और चीज़ें क्या होती हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव में हर साल वो क्या करता है, आपको लेटर और अपना एसे राइटिंग देता था। इस बार उन्होंने क्या बोला, भैया हम ये 4 चीज़ें देंगे, इन 4 चीज़ों में से हम ऑल 4 दे सकते हैं, या फिर 2 भी दे सकते हैं, या 3, ये उन्होंने लिखा नहीं है, इट जस्ट आवर प्रेडिक्शन कि इनमें से वो 4 चीज़ों में कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव दोस्तों ये जो चारों आपको टॉपिक हैं, चाहे प्रेसी राइटिंग हो गया, चाहे आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ईमेल राइटिंग हो गया, सिचुएशन एनालिसिस, ये सब राइटिंग के पार्ट्स हैं जो आपके इंग्लिश के टीचर हैं, आप कहीं ना कहीं इंग्लिश से पढ़ रहे होंगे, किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे, वो आपको पढ़ा रहे होंगे, बताया भी हो क्या क्या चीज़ें। दोस्तों मेरा एक जो पर्सपेक्टिव जस्ट है, जो मैं आपको एक ब्रीफ में देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि किससे आप मार्क्स खींच सकते हो, मैं आपको जस्ट वो बताने की हेल्प करूँगा कि इसमें क्या चीज़ आती है, आपको कैसे लिखना है, वो आपको इंग्लिश के टीचर बेटर बता देंगे। ऑब्वियसली बात है, मुझसे बेटर बता देंगे, मैं आपको कौन पढ़ाता हूँ इंग्लिश, वो आपको अच्छा बता देंगे। लेकिन दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने कई बार इसको लिखा है और देखा भी। जैसे देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ, एक आपका ईमेल जो हो गया और एक आपका प्रेसी राइटिंग हो गया, अगर दोस्तों आपको पेपर में इन चारों में से अगर ये दोनों मिल जाते हैं, या फिर इनमें 2 में से कोई एक मिल जाता है, उसको डेफिनेटली दोस्तों अटेम्प्ट जरूर करिएगा, उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। मैं समझाता हूँ बिहाइंड रीजन, उसके बिहाइंड रीजन क्या है। एक तो ईमेल की बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों ईमेल आपको अगर पता है ये प्रेसी है, दोस्तों ईमेल एक ऐसी चीज़ है कि आपने बचपन से देखते चले आप आए हो, या फिर आप लिखते चले आए हो, या तो आपने लिखा बहुत होगा या तो आपने देखा बहुत होगा, और नहीं देखा तो अपना गूगल, अपना जीमेल खोल लो, आपको पास बहुत ईमेल पड़े होंगे। तो दोस्तों इसका फॉर्मेट बड़ा इजी होता है, हमारे दिमाग में छपा हुआ होता है,
अगर कुछ भी आपको आता है कि राइट अ ईमेल टू द योर बॉस आस्किंग फॉर अ लीव और एनीथिंग, छोटा से छोटा ईमेल कुछ भी आ सकता है दोस्तों, भले मैं कह रहा हूँ 10 नंबर में आए 15 नंबर में आए, वो भी वेटेज वो डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कितने क्वेश्चन वो दे रहे हैं, लेकिन इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। सिंपल सा बॉडी होता है टू, जिसको अभी आप लिख रहे हैं, CC BCC आपको पता है, जिसको अटैच करना होता है साथ में, उनको डालना होता है। 3 चीज़ें यहाँ होती है सब्जेक्ट की, जैसे आस्किंग फॉर अ कैजुअल लीव फॉर अ डे, जो भी आपको है यहाँ पे डालना है। फिर मेन बॉडी कुछ छोटा सा ब्रीफ रीजन देते हैं कि या आई एम गोइंग टू ये वो, मैं मदर के इलाज के लिए जा रहा हूँ, एनीथिंग यू कैन राइट इन द मेन बॉडी, एंडिंग करके सो आई विल काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, बस सेटेंस कर दिया। और अटैचमेंट, ये अटैचमेंट दोस्तों एक होता है कि ये फॉर्मेट का पार्ट है कि अगर आप कोई ऑफिशियल ईमेल लिख रहे हो उसमें कुछ PDF वीडियो अटैच कर रहे हैं तो लिखना होता है, अदरवाइज ये चीज़ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये सो ईमेल का फॉर्मेट इतना ईजी होता है, तो आपको इस चीज़ को डेफिनेटली चुनना है, ये मैं बोल रहा था। दूसरा क्या है, प्रेसी राइटिंग। तो सिर्फ प्रेसी राइटिंग मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो ना SSC CGL जैसे हम लोग देते थे, वहाँ पे एक आता था CGL वगैरह में कि प्रेसी दोस्तों होता क्या है, जैसे प्रेसी का जो नियम है। अच्छा एक बात और, इसका कितना वर्ड लेटर होगा, कितना वो वर्ड लिमिट वगैरह होगा, ये सब अभी किसी को पता नहीं है, नहीं डिस्क्लोज किया है उन्होंने। पेपर के दिन आपके लिए दैट विल बी सरप्राइज, पेपर के दिन आपके लिए दैट विल बी टोटली सरप्राइज, ठीक है। अच्छा सेम गोज हियर, नथिंग नो वन न्यूज़ कि कितना वो कहेंगे, वो क्या बोलेंगे, कितने इतने वर्ड लिखिए। बट अभी के लिए दोस्तों जो नियम ये है कि प्रेसी अगर आप होता है, जैसे मान लो आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, आपको उसमें उस पैराग्राफ को लगभग उसके 1/3 पोर्शन में उसको लिखना है, और आपको उस पैराग्राफ के जो सारे मेजर पॉइंट्स है दोस्तों वो कवर भी करते हुए लिखना है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर, देखो लिखा हुआ ना सारे मेन पॉइंट, राइट। जैसे मान लो कि आपने किसी का एक म्यूनिसिपल अथॉरिटी का कुछ पैराग्राफ है कि हाँ यार इस शहर में इतनी गंदियाँ रहती हैं, इसके एलिमिनेट करने के लिए ये काम कर सकते हैं, तो आपको उस सिटी का वो जो अथॉरिटी है उसका नाम, क्या डिसीजन ले रही है, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होने हैं ना वो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी अगर आप प्रैक्टिस करो, प्रेसी राइटिंग आपने पहले भी कुछ एग्जामिनेशन में दिए हैं, प्रैक्टिस दोस्तों करो तो ये आप हैबिचुअल हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों बाकी जो 2 चीजें हैं ना, रिपोर्ट एंड ये सिचुएशनल, दीज 2 थिंग्स कैन बी अ न्यू थिंग फॉर यू, ये आपके लिए नया चीज हो सकती है दोस्तों। तो मैं अभी बोलूंगा इन पे आप करो काम, लेकिन इनको आप लोग एग्जामिनेशन में जरूर चुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है दोस्तों, रिपोर्ट्स एंड आपका जो मैंने बताया आपका ये सिचुएशन एनालिसिस, जैसा मैंने फिर से बोला आपको टीचर जो होंगे आपके इंग्लिश के वो लिखवा रहे होंगे, मैं ब्रीफ में चलिए बताता हूँ दोस्तों। रिपोर्ट का मतलब दोस्तों इट्स अ काइंड ऑफ, अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो जैसे आपका ऐसे होता है, ऐसे को ही अगर हम लोग टू द पॉइंट लिखना स्टार्ट करें कि कम बकवास लिख के आप 250 लेटर मेटर लिखते हैं, रिपोर्ट आई थिंक वो कम देगा, 150 तक लेटर 150 तक दे सकता है जहाँ तक है, या फिर 100 से 150 बोल सकता है। तो टू द पॉइंट बातें करनी है, चीज़ें वही हैं, टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। इसके लिए कुछ फॉर्मेट्स मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, फॉर्मेट देख लीजिएगा, इनके कुछ PDFs हैं। एंड ऑल्सो इसकी दोस्तों रिपोर्ट भी जो आपकी आती है, आप लोग चैट GPT की हेल्प ले सकते हैं कि किस किस तरीके से आपको टॉपिक्स ढूंढने हैं, उनसे लिखते हैं। बाकी आपके इंग्लिश के जो मैम हैं या फिर सर हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट दोस्तों आप लोग आता है सिचुएशन एनालिसिस। इसमें भी होता क्या है कि आपको एक इंट्रो बनाना होता है, कोई मान लो आपको सिचुएशन दी हुई है कि मान लो नासा है, कुछ भी रैंडम दिमाग में मेरे आ रहा है ऐसे जो भी, कि मान लो नासा है, वो एक प्लान कर रही है मिशन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उनमें चीज़ें क्या हो रही हैं, उस सिचुएशन को आपको पूरी एनालिसिस करनी है कि हाँ ये लोग इतने लोग जाएंगे, ये चीज़ होगी, ये इसका कोर्स ऑफ एक्शन होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। इट्स हल्का आप देखोगे ना तो जैसे सिचुएशन ऐसे काम करती है, जैसे आप लोग वो करते हो ना क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ते हो, तो क्रिटिकल रीजनिंग दोस्तों आप लोगों को देखा होगा आपने, कई बार जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आपके आते हैं कि यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन हियर, देन फाइंड आउट इन्फ्रेंस और आर्गूमेंट क्या बैठ रहा है, इसमें कंक्लूजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग करते हो, ठीक है। एंड में आपका कंक्लूजन होता है, ठीक है। दोस्तों ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो आपका पार्ट थी। सर क्वांट में आप कैसे हेल्प करो, दोस्तों क्वांट आपको मैं पढ़ाता हूँ। दोस्तों क्वांट में क्या करूँगा, आप लोग की इसकी एक ये पोर्शन की और एक ये DI की, इन दोनों दोस्तों मैं आप लोग के मैराथन जैसे लेके आता हूँ हर मेंस एग्जामिनेशन से पहले। कोशिश करूँ दोस्तों मैं आपका नेक्स्ट वीक आपकी इन दोनों की मैराथन लेके आऊँगा, ठीक है, या फिर एक क्लास इस वीक ले लूँगा, एक क्लास नेक्स्ट वीक ले लूँगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग RRB और RRB क्लास चल रही है। एंड इसमें तो अगर आपने अभी तक क्वांट SBI PO मेंस का टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा है तो आप लोग ये वाला बैच दोस्तों, हमारी ये वेबसाइट आपको पता है, इसमें आप जाएंगे यहाँ पेड कोर्सेज में, तो दोस्तों ये वाला जो आपका बैच है कहाँ चला गया, गायब ही हो गया। अच्छा इसके अंदर शायद है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ये इसके अंदर दोस्तों ये क्वांट फाउंडेशन जो आपका बैच है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर आपका
मेंस का बैच हो चुका है, लगभग 99% हो ही चुका है। कुछ 2-4 क्लासेस और रह गई हैं, इसमें हम लोग कुछ और करेंगे, बाकी आप लोग मेंस इसमें से देख सकते हो SBI PO मेंस का। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, अपना जय हिंद, ख्याल रखिए, दैट्स इट फॉर टुडे।